सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए देश के सारे महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक पटना में हो रही है और आप सब इसका महत्व इसी से समझ सकते हैं कि आप सब मीडिया से जुड़े लोग हैं। आपको भी पता होगा कि अगले 2 दिनों तक, आज से लेके कल और कुछ परसों तक, पूरे देश की निगाह, पूरे देश के मीडिया की भी निगाह पटना पर ही केंद्रित रहेगी। इसका महत्व तो इससे समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐतिहासिक घटना है। इस तरह की पहल इतिहास में कभी नहीं हुई है कि एक समझिए कि हम लोगों की पार्टी जो बिहार में मुख्य रूप से है, हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पूरे देश के सभी वरिष्ठ नेतागण पटना में एकत्रित होकर देश में एक वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए विमर्श करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये बिहार के लिए गौरव की बात है। जहाँ तक एजेंडा की बात है तो एक दो चीज़ गौर करने की बात है कि एजेंडा तो एक तरह से घोषित है, सब लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि इस बैठक का एजेंडा क्या है। और एजेंडा सीधे है कि सब लोग विमर्श करके एक साथ एकजुट होकर भाजपा का कैसे मुकाबला करें, इस संबंध में विमर्श होगा, पहली बात। दूसरी बात कि आप ये समझिए कि जब एजेंडा घोषित है तो हर नेता के जो आ रहे हैं और आने वालों की सूची आप सबको मालूम है, सभी महत्वपूर्ण नेतागण जिनको आमंत्रित किया गया था सभी आ रहे हैं। आज से आने का सिलसिला भी प्रारंभ हो चुका है और इसमें जो नेतागण आ रहे हैं आप सब महसूस करते होंगे, पूरा देश समझ रहा होगा कि आखिर उनके दिल में भी तो ये बात है कि हम लोगों को मिल के लड़ना चाहिए, तभी तो आ रहे हैं, वरना आने का क्या औचित्य था। सबके मन में ये बात है कि हम लोगों को मिल के लड़ना चाहिए और यही उनके अंदर की भावना या उनके अंदर का जो मनोभाव है वो उसकी बदौलत वो यहाँ आ रहे हैं। पहल नीतीश कुमार जी की है। तीसरी बात कि आज पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन चुका है, देश की जनता भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुकी है और सारे नेतागण भी आश्वस्त हो चुके हैं कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां और इसके नेतागण अगर सब एक साथ मिल के लड़े तो भाजपा का वापस सत्ता में आना संभव नहीं है। ये पूरा देश आज महसूस कर रहा है। कल तक जो ये अपने को अजेय अपराजेय चित्रित कर रहे थे और अपने को पूरा इसका हाइप क्रिएट कर रहे थे, वो ध्वस्त हो चुका है और पूरे देश में एक तरह से ऐसा माहौल बन चुका है कि ये पराजित हो सकते हैं और इसी मनोभाव से सारे नेता बैठेंगे। ये भी बात है, तरह तरह की बात हम मीडिया के माध्यम, आप ही लोग के माध्यम से सुनते हैं। जो कोई राज्य विशेष या जिसको स्टेट स्पेसिफिक इशूज़ की बात आती है तो ये तो स्वाभाविक है ना कि सभी दल अलग अलग हैं और ये भी जाहिर है कि इसमें से कई दल एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग प्रदेशों में चुनाव भी लड़ते रहे हैं। इन्हीं 2 दलों की रही है, वैसे 2 दल भी आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज हो सकते हैं, राज्य विशेष के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये तो बैठकों की शुरुआत है, पहली बैठक जो पटना में हो रही है। इसलिए इसमें एक आम सहमति जो है
साथ मिलके चुनाव लड़ने की, वो बन जाएगी। और उसके बाद से अलग अलग अगर किसी राज्य विशेष के कुछ खास मुद्दे होंगे तो फिर भी उसको संबंधित नेतागण आपस में बैठ करके उसका निराकरण कर लेंगे। और एक बात सबसे बड़ी बात है कि अगर मनोभाव सही है, कमिटमेंट पक्का है, मन में संकल्प है कि विकल्प देने की, तो रास्ता तो निकल ही जाता है। और हम लोग तो पूरी तरीके से आश्वानित हैं कि रास्ता निकल जाएगा। तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं कि जो सबसे पहले चर्चा होगी, जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि अध्यादेश वाले मामले पर इसका स्टैंड क्या है, ये पहले चर्चा होगी, ये तय हो गया? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं, ममता जी चाहती हैं, स्टालिन चाहते हैं, जो लोग भी जो चीज़ चाहते हैं वो सब मुद्दे हैं। और मुख्य मुद्दा तो अभी है साथ मिलके चुनाव लड़ने का ना, तो उसके साथ उन मुद्दों पर भी अगर साइड लाइन में बात हो जाती है तो इसमें कहाँ दिक्कत है। जिन बातों पर भी सहमति बन सकती है, हमने कहा न कि राज्य विशेष के जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दा के अलावा उन बातों पर भी अगर सहमति बन जाएगी तो ये और अच्छी बात। पहले ही कांग्रेस ने किया था यहाँ के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री। देखिए, ये इन सब विवादों में हम तो यही कहेंगे कि आप लोगों के तरफ से मीडिया को इसको सहमत दीजिए। अगर कोई नेता, मान लीजिए जदयू का भी कोई नेता कल बयान दे देता है, कोई कांग्रेस का दे देता है, कोई राजद का दे देता है, अरे किसी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है उसका मतलब होता है। आज हम ही कुछ बोल दें जिसके लिए हम अधिकृत नहीं हैं तो वो पार्टी का स्टैंड थोड़े बन जाता है। आखिर सब लोग बोल चुके हैं कि भाई अभी पहला मुद्दा सिर्फ इतने हैं इस बैठक का कि हम लोग साथ मिलके कैसे चुनाव लड़ेंगे, इस पर विमर्श करेंगे। और कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तो भाजपा प्रायोजित मुद्दा उछाला जा रहा है, जिसमें पता नहीं क्यों आप लोग भी सहयोग दे देते हैं। अरे भाई, इस मुद्दे को, और ये भारतीय राजनीति का परीक्षित तरीका है कि विपक्ष एकजुट हुए हैं, पहले सत्तासीन पार्टी को बेदखल किए हैं और फिर आपस में बैठ के नेता चुन लिए। ये तो और इस तरीके में बीजेपी भी शामिल रही है, इस तरीके में बीजेपी भी शामिल रही है और लाभान्वित हुई है इतिहास में। इसलिए, और सबसे बड़ी एक बात समझिए ना कि कल तक में और आज में बीजेपी के स्टैंड में फर्क देखिए ना। इसके बड़े नेताओं का जो बयान आ रहा है, कल तक कैसे कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री पद की तो कोई वैकेंसी नहीं है, अरे कहते थे ना कोई रिक्ति नहीं है, तो ये लोग कहाँ परेशान है। तो हम लोग कहे कि भाई वो लोग कह रहे हैं रिक्ति नहीं है, तो हम लोग भी निर्णय लिया कि पहले हम लोग सब लोग बैठ के रिक्ति बनाने का काम करेंगे और उनको सत्ता से बेदखल करेंगे, फिर रिक्ति बन जाएगी। और जब रिक्ति बन जाएगी तब हम लोग बड़े आसानी से आपस में बैठकर नए नेता की नियुक्ति कर देंगे। पहले रिक्ति तब नियुक्ति है या क्या है ये आप नहीं समझ रहे हैं। अगर विपक्षी एकता हो रही है, विपक्ष मजबूत हो रहा है, तो बीजेपी स्वागत करेगी। वही तो हम पूछ रहे हैं। सीट शेयरिंग पे चर्चा होगी इस मीटिंग में? वो सब कुछ एक ही साथ थोड़े होती है। पहले तो जो सब लोगों की सहमति बन जाएगी, ये तो पहली बैठक है ना, अलग अलग बात हुई है। कल सारे दलों के सभी जो उच्चस्थ नेतागण हैं वो बैठकर आपस में विमर्श करेंगे कि हम लोग मिलके एक साथ कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि राज्य विशेष के जो मुद्दे हैं या सीट शेयरिंग, सीटों के बंटवारा के जो मुद्दे हैं वो अगले चरण में होगा। ये कोई पहली मीटिंग है, ये अंतिम मीटिंग नहीं है, ये शुरुआत की मीटिंग है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी कोई विमर्श होगा? ये तो उसमें नेता तय करेंगे ना।
ये तो जब नेतागण बैठेंगे उसमें तय हो। कोई कन्वेनर भी होगा? अभी का सब कुछ उसी में तय होगा, सब कुछ। मतलब ये तय हो जाएगा कल की बैठक में कि नीतीश कुमार अगुवा होंगे? नहीं, कल के बैठक में या फिर जानबूझ के विवादास्पद मुद्दे क्यों बना दे रहे हैं? इसीलिए कहते हैं कि आप लोग बीजेपी के एजेंडा को मत बढ़ाइए, यही तो हम कह रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है दूल्हा कौन है, पता ही नहीं है, बारातियों की भीड़ आ गई है। बीजेपी बाराती बिना दूल्हा के जा चुकी है और स्वागत में विदेश मंत्री बन चुकी है इसी प्रयोग से। तो अभी तो दूल्हा है, अभी नरेंद्र अभी मोदी है ना? हम अभी के प्रयोग से कह रहे हैं। बीजेपी अभी हमने यही कहा कि बिना दूल्हा के बाराती ले जाके शादी करके और बीजेपी फायदे में विदेश मंत्री बन चुकी है इसी देश में। बात 24 नहीं आ रहे हैं, 24 का दूल्हे की बात हो रही है। 24 में तो नरेंद्र मोदी दूल्हा है, यहाँ कौन है? अरे वही कह रहे जो पहले वो दूल्हा नहीं है, हम लोग रिक्ति करा लेंगे, फिर देख लीजिएगा। एक चीज हम बता देते हैं कि बीजेपी बहुत परेशान है, जो अगला दूल्हा कौन है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है या प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इतना हम जरूर बता देते हैं कि विपक्षी दलों में से जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वर्तमान प्रधानमंत्री से बेहतर जरूर होगा। नीतीश कुमार उसमें से है? अब फिर देखिए, आप क्यों फिर बात पूछ के इसको विवाद की तरफ बढ़ा रहे हैं? फिर देखिए कौन नहीं है कौन नहीं है। आप लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि बार बार कहते हैं कि बीजेपी के एजेंडा पे सवाल मत पूछिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पीएम को उम्मीदवार नहीं है। अरे तो नहीं है, आप फिर देखिए मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं जो वो उम्मीदवार नहीं है। आप अलग अलग किसी किसी के नाम से क्यों इसको सटा रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि हम उम्मीदवार नहीं हैं। हमारी एक ही इच्छा है कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाए। राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए बैठक हो रही है, राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए। ये एक ही मुद्दे के लिए हो रही है कि कैसे भाजपा सत्ता से बाहर जाए। पीएम को मगर ये तो बताइएगा ना कि पीएम, अरे आप पीएम का लायक एमपी दे दीजिए, आपको एक दिन में बता देंगे कौन पीएम बनेगा। और जो पीएम का उम्मीदवार बताएंगे वो वर्तमान पीएम से बेहतर होगा। बाद में अगर नीतीश कुमार जी के नाम पर हम कह रहे हैं ना, अभी न कोई है न कोई नहीं है। राहुल गांधी अभी बाद में अगर नीतीश कुमार जी के नाम पर सहमति बनती है, अच्छा हमको एक चीज जरा कैमरा ऑफ करके ये तो बताइए कि कितना देर तक ट्राई करिएगा फंसाने। एक सवाल सवाल ये है कि बाद में आपने कहा है कि बाद में चीजें तय होंगी, बाद में हम लोग तय करेंगे, बाद में विपक्षी नेता इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के वक्त ये तय करेंगे कौन होगा। बाद में अगर नीतीश कुमार के नाम पे सहमति बनती है तो अभी क्या ना होगा? क्या अभी बाद में क्या होगा हम तो बता दिए ना कि आप लोग पहले लग के देश में हम लोगों को विपक्षी दलों को सरकार बनाने के लायक बहुमत दे दीजिए। आपके सारे आशंकाओं सारे प्रश्नों का जवाब एक दिन में मिल जाए। किसने आपत्ति की है? आपस में सहमति बनेगी, वो आप लोगों को भी बताने का कार्यक्रम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, बताया ही जाएगा। हम समझते हैं प्रेस वालों को सिर्फ छिपाने की तो कोई चीज होती नहीं है। 18 दल में बिहार की महागठबंधन की सभी पार्टियां हैं। हाँ है, कितनी पार्टी? जिनको नहीं रहना था बाहर ही चले गए। मुख्यमंत्री जी के साथ 1-to-1 बीजेपी की इन्हीं नेताओं की होगी। लोग चाहेंगे, दोनों चाहेंगे तो जरूर होगा। आज ममता जी मिलने वाली हैं, ममता जी आज मिलेंगी क्योंकि जो नेता आ गए मैंने आज ही आ रहे हैं, अब उनका इस तरह का शेड्यूल तो कोई पूछता नहीं है। अगर उनमें से किसी को नीतीश कुमार जी से या उनमें से किन्हीं दो को आपस में
अगर दोनों को पता चल जाता है कि हम आए हुए हैं, दोनों को मिलने की बात होगी तो मिल लेंगे। इसमें क्या ममता बनर्जी ने जो शर्त रखी है कि कांग्रेस को यदि आप सपोर्ट करोगे, सीपीएम को यदि आप सपोर्ट करोगे वेस्ट बंगाल में, तो हमसे समर्थन की उम्मीद नहीं रखना। तो ये भी आपके लिए एम्बैरेसमेंट है? हमारे लिए कुछ भी एम्बैरेसमेंट नहीं है। हमने पहले ही कहा है कि कुछ स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज, राज्य विशेष से जुड़े मुद्दे स्वाभाविक हैं। उसका जेनेसिस कारण भी हमने बता दिया है कि इसमें से कई पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने संबंधित राज्यों में लड़ती रही हैं। कभी कभी तो दो मुख्य दल ही हैं जो दोनों आ रहे हैं। तो उस हालत में वहाँ के कुछ विशेष मुद्दे होने स्वाभाविक हैं, जो आज तो सब दल के मिल के बैठ के बात करनी होगी और अगली बैठकों में उन मुद्दों पर भी बैठ के उसका निराकरण कर लिया जाए। 1-2-1 फाइट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।